नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज दो धुर विरोधी का विचारधारा एक हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही जो जातिगत जनगणना की जो बयानबाजी लगातार बिहार में चल रही थी। खासकर आरजेडी ने कहा था कि जातिगत जनगणना जरूरी है बिहार में, और खासकर उन्होंने नीतीश कुमार से कहा था कि जातिगत जनगणना जो है अगर केंद्र सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो अपने खर्चे पर नीतीश कुमार करवाए। आज उनकी और नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की मुलाकात भी हुई है। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद है बीजेपी के सांसद हैं अजय निषाद जी। जातिगत जनगणना को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आज लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, उसके बाद कहा गया है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी नीतीश कुमार लिखेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे देश की यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, कि हर आदमी अपनी बात अच्छे ढंग से रख सकता है। अभी विपक्ष में देख रहे हैं कि लगातार सदन को चलने नहीं दे रहा है। ये भी पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस का जितना भी होना चाहिए, इनका व्यवहार जो है अच्छा नहीं है। मेरा यही कहना है कि सदन में बहस होनी चाहिए। हर आदमी का, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अपनी बात कहने का उनका पूरा राइट है। और जो भी उसमें जो सवाल है कि हर बहस के बाद ही कोई कानून बनता है, उसके बाद पारित होता है। तो जातिगत जनगणना अभी होगा कि नहीं होगा, इस पर अभी कुछ अथी नहीं है। बीजेपी चाह रही है कि जातिगत गणना ना हो, जदयू चाह रही है कि जातिगत गणना हो। उनके सांसद भी प्रधानमंत्री को लिख के दिए हैं। हम लोग का भी व्यक्तिगत जो विचार है वो यही विचार है कि जातिगत जनगणना जो है वो होनी चाहिए। जी, वहीं पर आपके बीजेपी के एमएलसी भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी लगातार बयान आया है कि अभी जातिगत जनगणना से बेहद जरूरी है कि गरीबों की जनगणना हो, क्योंकि अगर गरीबी हमें दूर करना है, खासकर बिहार से अगर गरीबी को मिटाना है तो उसकी गणना, उनकी रिपोर्ट हमारे पास एक्चुअल होनी चाहिए। देखिए, उसमें तो सारा चीज़ तो है। जनगणना का आधार क्या है, तो उसमें आप जाति भी ले लीजिए, गरीबी अमीरी का ले लीजिए, उसमें रोक तो कोई थोड़ी है ना। सरकार के पास जब सरकार इतना ज़्यादा रुपया खर्च करती है तो जो भी आंकड़ा है उनके साथ आना चाहिए। ठीक है, उसमें अगर ज़रूरत होगा तो आप डिस्प्ले कीजिए, ज़रूरत नहीं हो तो आप अपने अथी में रखिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला समय में बताएगा कि ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी है। लेकिन अभी जो खासकर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, खासकर जो ओबीसी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। एक आखिरी सवाल है, मुकेश सहनी से जुड़ा हुआ है। मुकेश सहनी गए थे यूपी बनारस, वहाँ पर उनका कार्यक्रम था, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। और खासकर वहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता, क्योंकि मुकेश सहनी अमूमन जहाँ जाते हैं तो वहाँ कम से कम उनका हज़ारों के तादाद में वहाँ पे कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता को भी पुलिस ने सोटा। उसके बाद जब वो बिहार लौटे तो उन्होंने कहा कि अगर हमें यूपी जाने से रोक रहे तो हम भी बिहार नहीं आने देंगे। खासकर प्रधानमंत्री को भी कहा कि अपने योगी जी को आप संभाल लीजिए। देखिए, इस पे हम तो पहले बयान दे चुके हैं, और जो भी उनका बयान है बचकाना है। ऐसे दुनिया नहीं चलती है। एनडीए में हैं, संयम से रहें, आगे बढ़ेंगे। इसी से जुड़ा और भी है कि उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी के वीआईपी के विधायक हैं, उनका मीडियाओं से सवाल था कि देखिए आपके जो विधायक हैं उनका आपसे नाराज़गी है। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्टी है, तो कहीं आप बीजेपी के जो भी लोग थे वही अभी आपके विधायक हैं, तो कहीं बीजेपी उन्हें तोड़ ना ले, ये मीडियाओं का सवाल था। तो उन्होंने कहा कि देखिए पर्दे के पीछे से खेल हो रहा है, अगर पर्दे के पीछे से अगर खेल किया गया तो हम पर्दे में आग लगा देंगे। सन ऑफ मला मेरा नाम है। देखिए, बीजेपी की वैसी कोई मंशा नहीं है। बीजेपी कभी पार्टी नहीं तोड़ती है, जब तक आप उसको ऐसा मतलब क्रिएट नहीं कीजिए। ऐसे हम, जहाँ तक मेरा मानना है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार 5 साल तक काम करेगी और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा विवाद जो होते रहता है, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, और हम लोग का जो ध्येय है वो ध्येय है कि एनडीए जो है बिहार में 5 साल तक रहे। आने वाला समय में अभी जैसा आप देख रहे हैं कि लोकसभा का भी चुनाव नहीं है, 3 साल देरी है। विधानसभा का चुनाव में भी 4 साल 4.5 साल देरी है। तो ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है। बेवजह बयान देने से आदमी को बचना चाहिए। जो ज़्यादा बड़बोला करेगा वो नुकसान करेगा। तो देखिए, ये अजय निषाद थे, बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मुकेश सहनी बोलते हैं वो बचपना हरकत है, और एनडीए खासकर बीजेपी बड़ी पार्टी है। अगर इस पार्टी में अगर आप हैं तो संयमित रहें, डिसिप्लिन से चलें। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।